हेलो, हाय, वेलकम, नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सेमेस्टर 2 में सब्जेक्ट है इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स बन चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836336, यहाँ पे जाके नोट्स ले सकते हैं। अब आते हैं आज कंसेप्ट के ऊपर। तो लेसन नंबर 3 हमारा चल रहा था नेशनल इनकम एंड नेशनल प्रोडक्ट, और अब ये सिर्फ सेकंड लास्ट वीडियो है इस चैप्टर की। इसके बाद सिर्फ एक वीडियो बनाऊंगा और हमारा लेसन नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा। और सबसे लंबा चैप्टर था ये पूरी सीरीज का और पूरी सिलेबस का। इसके बाद चैप्टर आएंगे काफी छोटे छोटे होंगे, तो जल्दी जल्दी कवर होते चले जाएंगे। अब देखते हैं आज का कंसेप्ट। तो आज का जो हमारा कंसेप्ट है वो है नेशनल कैपिटल। हम कैसे कैलकुलेट करें, कंसेप्ट एंड मेजरमेंट। यानी कंसेप्ट क्या होगा, यानी कि नेशनल कैपिटल होता क्या है और उसको मेजर कैसे करते हैं वो हम समझेंगे आने वाली वीडियो में। तो चलो यहाँ पे देखते हैं। तो कंसेप्ट क्या है, रियल एंड फाइनेंशियल कैपिटल। दो तरह की कैपिटल होती है, रियल कैपिटल और फाइनेंशियल कैपिटल। कैपिटल का अगर मैं सिंपल सा मतलब बताऊं तो इसका मतलब होता है कि ऐसा पैसा जो हम खर्च नहीं कर रहे, हमने इन्वेस्ट कर रखा है ताकि हम पैसे को इंक्रीज कर पाए। अब उसी तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, चाहे आप खुद यूज करो उस पैसे को किसी बिजनेस के अंदर, या फिर आपने किसी को लैंडिंग कर दिया अपने उस पैसे की, यानी किसी को दे दिया उधार पे और आप उससे क्या ले रहे हो, इंटरेस्ट ले रहे हो, ताकि आपका पैसा क्या हो जाए, इंक्रीज कर जाए। या फिर आपने किसी अच्छी जगह इन्वेस्ट कर रखा है, किसी अच्छी कंपनीज में, किसी स्टार्टअप में, या फिर इक्विटीज में किसी कंपनी के। तो ये कुछ तरीके होते हैं। फिर रियल एस्टेट में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो जहां भी आप पैसा लगा रहे हो अपना एज अ कैपिटल, ताकि वो पैसा इंक्रीज हो जाए, उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल में ही काउंट करते हैं। जैसे यहाँ पे समझते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, द कंसेप्ट ऑफ रियल एंड फाइनेंशियल कैपिटल। तो कैपिटल मींस एनीथिंग व्हिच यील्ड्स ह्यूमन इनकम। मतलब कैपिटल का मतलब क्या है, कोई भी तरीका, मतलब ऐसा पैसा जो आपको इनकम कमा के दे रहा है, यील्ड्स ह्यूमन इनकम। मतलब किसी भी पर्सन के पास अगर कोई एक्स्ट्रा अमाउंट है, उसने उसे कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया था कि वो एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर पाए, उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल में ही काउंट करते हैं। तो बाय यूजिंग इट हिमसेल्फ, चाहे वो खुद यूज करे उस पैसे को, और बाय लैंडिंग इट टू अदर्स, चाहे किसी को लैंड पे दे दे। कैपिटल मीन मनी। कैपिटल का मतलब क्या होता है, पैसा। रियल गुड्स और पेपर क्लेम्स, यानी कि एक तो हो गया मनी की टर्म्स में कैपिटल हो गया कि आपने जो पैसा था वो लगा दिया। इसके अलावा क्या होता है, रियल गुड्स। आपने कुछ गुड्स से पैसा लगा दिया जिन गुड्स को क्या होते हैं, रेट बढ़ते हैं। जैसे कि रियल एस्टेट में कोई पैसा लगाया, वो तो फिर भी एक फिक्स्ड कैपिटल में काउंट होते हैं। फिर आपने सपोज करो कोई ऐसी चीज खरीदी जिसके रेट बढ़ रहे हैं, यानी कि एक तरह से वो भी आपकी इन्वेस्टमेंट हो गई। आपने देखा होगा जो महंगी महंगी वॉच लोग पहनते हैं ना, चाहे रोलेक्स की हो चाहे किसी और कंपनी की हो, जिनकी घड़ी आती है 10 लाख 15 लाख 20 लाख, वो भी एक इन्वेस्टमेंट होती है, क्योंकि उनके प्राइसेस भी क्या होते हैं, लगातार इंक्रीज करते हैं। क्योंकि बहुत सी चीजें तो लाइबिलिटीज होती हैं, उनके प्राइस कम होते हैं, लेकिन जो महंगी घड़ियां होती हैं उनके प्राइस लगातार क्या करते हैं, बढ़ते रहते हैं। वो भी क्या हो, एक तरह की इन्वेस्टमेंट हो गई, एक ऐसी गुड्स में इन्वेस्टमेंट जो लगातार बढ़ रही है। फॉर एग्जांपल, आपने किसी कोई पेंटिंग खरीद ली किसी खास आदमी की, किसी खास पेंटर की, जैसे मान लो मोनालिसा एक पेंटिंग है, आपने वो खरीद ली, ठीक है। तो वो भी क्या है, इन्वेस्टमेंट है कि उसके प्राइस क्या होते रहेंगे, अकॉर्डिंग डिमांड बढ़ते रहेंगे। तो उनको हम बोलते हैं गुड्स से पैसा लगाया। या फिर पेपर क्लेम्स। कई बार हम कुछ पेपर्स ले लेते हैं, जैसे आपको पता होगा पहले जो इक्विटीज थी ना, यानी कंपनी के शेयर थे, वो पेपर्स की फॉर्म में मिलते थे। आपने पैसा दिया, आप उस कंपनी के ओनर हो गए, आपको पेपर मिल गए। अब वो क्या है, उस कंपनी के शेयर प्राइस ऊपर जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, कैपिटल गेन मिलेगा, और खास आपको जो डिविडेंड भी मिलेगा। डिविडेंड का मतलब क्या होता है कि भाई उस कंपनी के प्रॉफिट का हिस्सा भी आपको दिया जाएगा। तो ये भी क्या होगा, इन्वेस्टमेंट। तो अगेंस्ट अदर पीपल और इंस्टीट्यूशंस, फॉर एग्जांपल शेयर्स, बॉन्ड्स, एनएससीज, बैंक डिपॉजिट्स, जो बैंक में सकते हो वो भी आता है इसके अंदर। अ मैन कंसिडर्ड रिच इफ हैज अ सब्सटेंशियल बैंक बैलेंस। मतलब एक आदमी को हम कह सकते हैं कि वो अमीर है कब, जब उसका बैंक बैलेंस क्या है, काफी अच्छा है, यानी कि उसके बैंक में क्या है, काफी पैसा है, काफी अमाउंट है उसके पास, बैलेंस और सिक्योरिटीज, या फिर उसके पास क्या है, सिक्योरिटीज है। ओनरशिप ऑफ लार्ज एस्टेट्स और अदर फिजिकल गुड्स, स्टॉक, मॉर्गेज एंड अदर डेट इंस्ट्रूमेंट्स इज ट्रीटेड एज पोजीशन ऑफ वेल्थ। यानी कि किसी के पास अगर मान लो ओनरशिप है ई स्टेट्स की, ठीक है, अदर फिजिकल गुड्स है उसके पास बहुत ज्यादा रियल एस्टेट में बिल्डिंग्स है, हाउसेस है, लैंड है, ये सब क्या दिखाते हैं, उसकी वेल्थ को शो करते हैं कि इसके पास कितनी वेल्थ उसने एक्वायर कर रखी है। इसके बाद क्या आता है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट में क्या है, काउंटिंग द शेयर हेल्ड बाय शेयर होल्डर ऑफ साइकिल फैक्ट्री एज वेल एज रियल कैपिटल ऑफ फैक्ट्री इज डबल काउंटिंग। इसका मतलब क्या है कि अगर आप शेयर को भी काउंट कर रहे हो जो किसी शेयर होल्डर ने एक्वायर कर रखे हैं, और आप कंपनी की पूरी कैपिटल देख रहे हो, रियल कैपिटल, तो डबल काउंटिंग हो जाएगी, क्योंकि उसकी कैपिटल में ही पार्ट भी है किसका, उस शेयर होल्डर का। ये भी ध्यान रखना। इसका मतलब अगर मैं एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्री काफी फेमस कंपनी है,
तो क्या उसके शेयर सिर्फ अंबानी जी के पास है? नहीं, उसके शेयर बहुत से लोगों ने एक्वायर कर रखे हैं, कुछ तो मार्केट में है ताकि आप उसे ट्रेड कर पाओ, ठीक है। तो बहुत से लोगों के पास उस कंपनी के शेयर्स हैं, तो जिसके पास भी शेयर हो, शेयर होल्डर है। तो इसका मतलब क्या है कि जो रिलायंस की पूरी जो नेटवर्थ है वो अंबानी नेटवर्थ नहीं बन सकती, वो बहुत से लोगों की नेटवर्थ है। कुछ इंस्टीट्यूशंस ने उसे बाय कर रखा है, बहुत सारी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं LIC की बात करूं, उसने कुछ पैसा लगा रखा होगा, बहुत से म्यूचुअल फंड से बाय कर रखा है, बहुत से डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन से बाय कर रखा है, फिर बहुत से रिटेलर्स ने यानी कि आम लोगों ने भी उस कंपनी के शेयर्स को बाय कर रखा है, तो सब उसके मालिक है। तो अकेले उस कंपनी नेटवर्क अंबानी नेटवर्क में काउंट नहीं की जाएगी, वरना डबल काउंटिंग हो जाएगी कि आपने उससे लोगों की इनकम भी कैलकुलेट कर दी और अंबानी की नेटवर्क भी कैलकुलेट कर दी, तो डबल काउंटिंग हो जाएगी, आपको सेपरेटली काउंट करना पड़ेगा। अब आगे समझते हैं दूसरा पॉइंट क्या है, वो समझते हैं। तो कैपिटल इन इकोनॉमिक सेंस इज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो कैपिटल की जो हम बात करते हैं ना इकोनॉमिक सेंस में, क्या हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, यानी कि ऐसे फैक्टर्स जिनको हम प्रोडक्शन करने के लिए यूज करते हैं। तो कैपिटल इन इकोनॉमिक सेंस इज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कंसिस्टिंग ऑफ प्रोड्यूसर गुड्स व्हिच आर यूज्ड इन प्रोडक्शन। और इसमें हम क्या गिनते हैं, प्रोड्यूसर के उन गुड्स को यूज गिनते हैं जो क्या आते हैं, हमारे काम आते हैं प्रोडक्शन करने के लिए। आप सबको याद होगा फैक्टर प्रोडक्शन के ऊपर बात कर चुके हैं, 4 तरह के फैक्टर प्रोडक्शन होते थे, है ना, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, और हमारा क्या हो गया, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये 4 हमारे होते हैं। तो ये सारे हमारे क्या हो गए यहाँ पे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस। इसके बाद मैन मेड प्रोड्यूसर्स ड्यूरेबल यूज गुड्स आर कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल। अब यहाँ पे ध्यान देना, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा। मैन मेड जो प्रोड्यूसर्स ड्यूरेबल यूज गुड्स होते हैं ना, अब सुनो, मैन मेड यानी कि जो किसने बनाए हैं, आदमियों ने बनाए हैं। कैसे यूज के गुड्स, ड्यूरेबल यूज गुड्स। आपको याद होगा गुड्स 3 तरह के थे, ड्यूरेबल जो 1 साल से लंबे टाइम तक चले, इसको हम क्या बोलते हैं, मतलब 1 साल से फालतू चले, इसको हम क्या बोलते हैं, तरह से फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। तो ड्यूरेबल यूज गुड्स या फिर होते थे सेमी ड्यूरेबल या फिर होते थे नॉन ड्यूरेबल गुड्स, जिसको हम क्या बोलते थे, पेरिशेबल गुड्स। तो 3 ही तरह की गुड्स होती हैं, ड्यूरेबल जो 1 साल से फालतू चले, सेमी ड्यूरेबल जो 1 साल से कम तक चले, और पेरिशेबल जो 1 हफ्ता 1 महीना या फिर कुछ दिन तक चले, उसे बोलते थे पेरिशेबल गुड्स। तो ड्यूरेबल यूज गुड्स जो बना रहे हैं कौन, मैन मेड, आर कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल गुड्स। हम इसे क्या बोलते हैं, फिक्स्ड कैपिटल गुड्स। और आप अपने आसपास नजर घुमाओ, आपके आसपास बहुत सारी चीजें आपको क्या मिलेंगी, फिक्स्ड कैपिटल गुड्स मिलेंगी। फॉर एग्जांपल फोन, कैमरा, ट्राइपॉड, यानी कि ऐसे गुड्स जो आप 1 साल से फालतू टाइम के लिए यूज कर पा रहे हो, ठीक है, वो सब किसका एग्जांपल है, फिक्स्ड कैपिटल का एग्जांपल है। पर वो भी किसके द्वारा बनाए गए, मैन मेड। तो ध्यान रखना इस बात का। तो चाहे लैपटॉप हो, पीसी, कुछ भी जो भी आपके आसपास नजर आए और जो आप 1 साल से फालतू टाइम के लिए यूज कर पा रहे हो, वो भी किसके द्वारा बनाया हुआ है, मैन मेड के द्वारा, मतलब मैन मेड है वो सारे प्रोडक्ट, उसको हम क्या बोलते हैं, फिक्स्ड कैपिटल गुड्स बोलते हैं। व्हाइल ड्यूरेबल यूज गुड्स प्रोवाइड फ्री बाय नेचर आर कॉल्ड लैंड। अब यहां पे ध्यान देना, ऐसे ड्यूरेबल गुड्स जो किसने प्रोवाइड किए हैं, नेचर ने प्रोवाइड किया, उसको हम क्या बोलते हैं, लैंड बोलते हैं। यानी कि जो भी चीज नेचर के द्वारा प्रोवाइडेड है वो हमेशा हम लैंड के अंदर कैलकुलेट कर लेंगे, यानी सब इसका हिस्सा बन जाएंगे। आगे पढ़ेंगे इस और डीप में। तो लैंड इंक्लूड्स नॉट ओनली एग्रीकल्चरल लैंड, लैंड में सिर्फ हमारा एग्रीकल्चर लैंड नहीं आता, चाहे एग्रीकल्चर के लिए यूज कर रहे हो, चाहे अर्बनाइजेशन हो रखा है उस लैंड का, यानी कि वहां पे काफी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, घर बने हुए हैं, वो लैंड, चाहे आप उस लैंड को यूज कर रहे हो ताकि आप नेचुरल रिसोर्स को निकाल सको, यानी कि चाहे वो हमारा आयरन हो, कॉपर हो, जो भी मिनरल्स वगैरह आप निकालते हैं कहां से, धरती के अंदर से, यानी कि माइनिंग करके, वो भी सब किसके अंदर आता है, लैंड के अंदर ही आता है। तो लैंड इंक्लूड्स नॉट ओनली एग्रीकल्चर लैंड यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर और लैंड यूज्ड फॉर बिल्डिंग साइट्स एंड सिमिलर अदर पर्पस, बट आल्सो प्रूवन रिसोर्सेज ऑफ नेचुरल रिसोर्स ऑफ ऑल काइंड्स। यानी कि 3 कामों में हम लैंड को यूज कर सकते हैं। पहला एग्रीकल्चर के लिए जो आप यूज कर रहे हो, दूसरा यूज कर सकते हैं अर्बनाइजेशन के लिए, चाहे आप उसमें आप कोई कंपनी खड़ी करो, कोई क्या नाम है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बनाओ, या फिर आप वहां पे रहने के लिए घर बना सकते हो। तीसरा यूज करते हैं माइनिंग पर्पज के लिए, ताकि हम नेचुरल रिसोर्सेज को निकाल सके वहां से। तो इन तीनों कामों में आप लैंड यूज कर रहे हो तो सारा लैंड में ही कैलकुलेट किया जाता है। तो फिक्स्ड कैपिटल इंक्लूड्स बिल्डिंग्स, मशीन्स, टूल्स, ट्रांसपोर्ट, इक्विपमेंट एंड सो ऑन। तो फिक्स्ड कैपिटल क्या क्या आया, बिल्डिंग्स भी आ गई, मशीन भी आ गया, टूल्स भी आया, ट्रांसपोर्ट भी आया, इक्विपमेंट भी आया एंड सो ऑन, और भी जितनी चीजें सब आ जाएंगी इसके अंदर। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अब हम यहाँ पे समझेंगे डिफरेंस बिटवीन लैंड एंड बाकी फिक्स्ड कैपिटल। तो हम सब जानते हैं फिक्स्ड कैपिटल में कौन से आते हैं, ऐसे ड्यूरेबल गुड्स जो मैन मेड है, लेकिन लैंड क्या मैन मेड है, नहीं, लैंड नेचुरल रिसोर्स के अंदर आता है। तो हम क्या समझे कि लैंड इंक्लूड्स ऑल दोज ड्यूरेबल गुड्स, प्रोड्यूसर गुड्स व्हिच आर प्रोवाइडेड फ्री बाय नेचर। तो लैंड में हम सिर्फ वो ड्यूरेबल यूज गुड्स, ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड्स इंक्लूड करेंगे जो किसने प्रोवाइड किया है, नेचर ने प्रोवाइड किया है हमें।
फिक्स्ड कैपिटल इंक्लूड्स ऑल ड्यूरेबल गुड्स व्हिच आर मैन मेड। तो जो और फिक्स्ड कैपिटल में ऐसे गुड्स आएंगे जो किसी ने प्रोवाइड किए हैं, मैन मेड द्वारा बनाए गए हैं। अब एक बात ध्यान रखना, जो सप्लाई है ना फिक्स्ड कैपिटल की, फिक्स्ड कैपिटल गुड्स की, वो मैं इंक्रीज कर सकता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल आप जितने आदमी लगाओगे उतनी मैन्युफैक्चरिंग होगी, फोन्स की, लैपटॉप्स की, गाड़ियों की, जो भी इक्विपमेंट है उसकी उतनी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, क्या मैं लैंड की प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकता हूं? बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि लैंड जितनी है उतनी ही रहेगी। सपोज करो मैं कमरे के अंदर है, क्या मैं दीवार को धक्का देकर उसको कर सकता हूं कि लैंड बढ़ जाए? नहीं, पृथ्वी का साइज जितना है उतना ही रहेगा, लैंड कभी बढ़ेगी नहीं। तो लैंड जो हमारा एक ऐसा है जिसको मैं चाहे कितने ह्यूमन एफर्ट लगा लूं बढ़ा ही नहीं कर सकती, हमें उसको ही एफिशिएंट वे से यूज करना होता है। तो सप्लाई ऑफ फिक्स्ड कैपिटल गुड्स कैन बी इंक्रीज बाय ह्यूमन एफर्ट। इन कॉन्ट्रास्ट सप्लाई ऑफ लैंड कैन नॉट बी इंक्रीज्ड। हम सप्लाई ऑफ लैंड इंक्रीज नहीं कर सकते बाय ह्यूमन एफर्ट्स, जो कि मेजर प्रॉब्लम बन रही है कि भाई एग्रीकल्चरल लैंड कम हो रही है, अर्बनाइजेशन बहुत तेजी से हो रहा है, लेकिन जिसकी वजह से क्या हो रहा है, काफी लैक हो रही है कुछ चीजों में, यानी कि एनवायरमेंटल डैमेज काफी बड़े पैमाने पे हो रहा है, जो देखा भी जा रहा है आजकल। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, वो है कंपोजिशन ऑफ नेशनल कैपिटल। अब कंपोजिशन ऑफ नेशनल कैपिटल में 3 पार्ट्स आते हैं। अब वो 3 पार्ट कौन कौन से हैं? एक तो होता है हमारा फिक्स्ड कैपिटल, दूसरा आता है लैंड और तीसरा आता है इन्वेंटरीज। यानी कि 3 ही पार्ट है हमारे किसके, कंपोजिशन, वो भी नेशनल कैपिटल के। अब फिक्स्ड कैपिटल कौन कौन सी चीज है? फिक्स्ड कैपिटल वो चीज है, वो सारी चीज जो मैन मेड यानी कि इंसानों ने बना रखी है और जिसको मैं 1 साल से फालतू टाइम के लिए यूज कर सकता हूं, वो सब के सब इस कैटेगरी के अंदर आएंगे। चाहे वो हमारा क्या नाम है, फैक्ट्रीज हो, बिल्डिंग्स हो और ऑल काइंड्स ऑफ मशीन हो, और भी इंप्लीमेंट्स, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट, पावर हाउसेज, टेलीफोन इंडस्ट्रीज, सबके सब इसके अंदर आएंगे जिसको मैं 1 साल से फॉर टाइम के लिए यूज कर सकता हूं। फिर एक आता है यहाँ पे लैंड। अब लैंड की कुछ पर्पस यूज करने के बता चुका हूं मैं, एग्रीकल्चर में आप यूज कर लो, या फिर अर्बन लैंड जहां पे हम बड़े बड़े बिल्डिंग्स, बड़े बड़े घर बनाते हैं, या फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को डेवलप करते हैं, वो सब किसके अंदर आता है, अर्बन लैंड के अंदर। मिनरल डिपॉजिट, अब मिनरल डिपॉजिट हर जगह तो मिलता नहीं है, जहां पे बड़े लेवल पे माइनिंग होती है, जहां पे क्या नाम है बड़े बड़े लेवल पे मिनरल्स मिलते हैं, तो उसमें होता है क्या, वहां पे माइनिंग का यूज करते हैं उस लैंड को, तो हम उसे यूज करते हैं मिनरल डिपॉजिट में। या फिर ऑयल रिसोर्सेज, आपने देखा होगा जो यूएई है या फिर जो सऊदी अरेबिया है, वहां से हमारा सारा ऑयल आता है, क्रूड ऑयल, तो हम उसको, उस लैंड को हम वहां पे बिल्डिंग्स बनाने के लिए यूज नहीं करते हैं, वहां से हम सिर्फ क्या निकालते हैं, ऑयल की प्रोडक्शन का यूज करते हैं। तो ऑयल रिसोर्सेज, रिवर्स भी आता है लैंड के अंदर ही, लेक्स भी क्या आता है, लैंड के अंदर ही आता है। तो ये सारे जो हैं वो कंपोनेंट है लैंड के। इसके बाद आता है इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्री के ऊपर काफी बार बात कर चुके हैं, इसमें 3 ही चीज होती है। एक तो रॉ मटेरियल, जिससे हम किसी भी तरह का फिनिश्ड गुड तैयार करते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल इस मार्कर को बनाया प्लास्टिक, तो प्लास्टिक क्या होगी, रॉ मटेरियल। या फिर सेमी फिनिश्ड गुड, ये भी पार्ट होता है इन्वेंट्री का ही। सेमी फिनिश्ड गुड यानी कि जिसपे आधा काम हो चुका है, यानी कि थोड़ा बहुत काम हो चुका है, वही काम करना अभी बाकी है। और फिनिश्ड गुड ऐसे गुड्स हैं जो अनसोल्ड स्टॉक हमारे पास रखा हुआ है, यानी कि ऐसे गुड्स जो बन तो चुके हैं कंप्लीटली पर सेल नहीं किए गए हैं। इसके बाद हमारा टॉपिक खत्म हो जाता है। अब आइए हमारी नेक्स्ट वीडियो जो होगी चैप्टर की फाइनल और आखिरी वीडियो, जहां पे हम डिस्कस करेंगे कि मेजरमेंट कैसे होगा किसका, फाइनेंशियल कैपिटल का या फिर नेशनल कैपिटल का, वो समझेंगे और हमारा सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा इस चैप्टर का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और भाई जिसको जो उतार सकता है मैट्रॉन बोर्ड के सामने से, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। आप जिसको जो उतारना उतार सकता है मैट्रॉन बोर्ड के सामने से।